बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी कोयला कढ़ाई, और ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो न्यू है देखने वाले लो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ चलते हैं रेसिपी की तरफ। और यहाँ पर मैंने ली है कढ़ाई, और कढ़ाई में डाला है मैंने डालूँगी चिकन, क्योंकि चिकन कढ़ाई बनानी है हमने कोयला कढ़ाई, और बहुत मज़ेदार सी और बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनानी है। यानी कि जो बड़े बड़े ढाबे होते हैं ना, उसमें जो बनती है ना, तो वो बनाएंगे हम। ठीक है ना। तो यहाँ ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, और ऑयल में मैंने डाल दी है चिकन। चिकन डाल रही हूँ मैं, और चिकन डालने के बाद इसको अच्छे से फ्राई करना है। यानी कि चिकन को ना अच्छे से फ्राई करनी है ऑयल में डाल के। और जब तक चिकन में बहुत अच्छा सा कलर नहीं आ जाए ना, जब तक हमने इसको अच्छे से फ्राई करनी है। उससे क्या होगा कि अच्छा सा कलर आ जाएगा। और अच्छा, मेरी आदत है कि साथ में ही ना मैं डाल देती हूँ नमक। नमक मैंने 1 टीस्पून आपके सामने डाला है। और नमक डालने के बाद क्या होगा कि चिकन में कलर भी बहुत अच्छा सा आ जाएगा, और चिकन में नमक का टेस्ट भी चला जाएगा अंदर। यानी कि चिकन जो है ना, वो जस्ट कर लेगी नमक को। अब यहाँ हमने अच्छे से फ्राई कर लिया था चिकन को, चिकन बहुत अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गई थी। अब यहाँ 2 टीस्पून में डाली हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हम इसको फिर से फ्राई करेंगे, क्योंकि इसका जो काम है ना, सिर्फ फ्राई करना है। क्योंकि चिकन जो हमें बनानी है ना कढ़ाई, वो ढाबे स्टाइल में बनानी है। अब मैंने रख कर दिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक्कन ढका था। उससे क्या हुआ कि चिकन थोड़ी बहुत गल भी चुकी है, और इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। और यहाँ पर अब हमने डालना है टमाटर। तो मैंने लिए है 500 ग्राम चिकन और 500 ग्राम टमाटर, यानी कि आधा किलो टमाटर है, जिसके मैंने बीच में से दो दो पीस कर लिए हैं। दो दो पीस करने के बाद अब हम इसको इसी तरीके से ऐसे रख देंगे, ताकि इसका छिलका उतारने में आसानी हो। चिकन के ऊपर इस तरह से ढक देंगे। ठीक है ना। बस इसी तरीके से रखना है चिकन को, चिकन पे ही टमाटरों को। और ये कढ़ाई ना बिल्कुल ओरिजिनल कढ़ाई मैंने बनाई है, कोयला कढ़ाई, जिससे आप लोग शनिवारी खाते हैं और जगहों जगहों की खाते हैं ना ढाबा स्टाइल में। बहुत मज़ेदार बनने वाली कढ़ाई है ये, और आसानी से बनने वाली कढ़ाई है। आसानी से हर कोई बना लेगा घर में, इसको आसानी से बच जाएगी, और कोई मुश्किल नहीं आएगी इस कढ़ाई को बनाने में, और टेस्ट भी लाजवाब होगा। तो यहाँ देखें, हमने 5 मिनट के लिए ढक्कन ढका था, और 5 मिनट में ढक्कन ढकने के बाद सारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। छिलके मैं आपके सामने ही निकाल रही हूँ इसका। देखिए, छिलका रिमूव कर देंगे। ठीक है ना। एक प्लेट में अलग निकाल के फेंक देंगे, यानी कि डस्टबिन में डाल देंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इसके टमाटर जो सॉफ्ट हो चुके हैं, बस उनको थोड़ा थोड़ा चम्मच से मिक्स करते जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा मारते जाएंगे, जिससे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और कुचल जाएंगे। सॉफ्ट तो हुए हुए थे ही, कुचल जाएंगे। अब यहाँ मैंने डाला है इसमें 2 टीस्पून मैंने डाली है कुटी हुई लाल मिर्च, और ज़रा सी हल्दी डाली है। और यहाँ मैंने डाला है इसमें साबुत धनिया, ज़ीरा मैंने तवे पे भून लिया था, और 2 टीस्पून डाला है। आप चाहें तो मसाला ज़्यादा भी कर सकते हैं, नमक भी ज़्यादा कर सकते हैं, कुटी हुई मिर्च भी ज़्यादा कर सकते हैं। और साबुत धनिया, ज़ीरा को तवे पे भून के 2 टीस्पून मैंने डाला है इसमें। अब मिक्स कर दिया है, और ढक्कन ढक दिया है हमने। ठीक है ना, ताकि मसाले सब यकजान हो जाए, इसके अंदर जज्ब हो जाएँ, और मज़ेदार से हो जाए ये कढ़ाई। ये देखिए कितनी अच्छी, और जब मैंने ढक्कन हटाया था, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना मसालों की, कि मैं बता नहीं सकती। बस मैंने 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन ढका था, और चिकन भी तकरीबन हमारी गल चुकी है, मसाले अच्छे से जज़्ब हो चुके हैं। अब ये देखिए, मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं, और थोड़ी सी अदरक ली, उसको बारीक बारीक काट लिया है। इसके अंदर डाल देंगे, ताकि अच्छा सा मसाला बन जाए। देखा ना आपने, कढ़ाई जब बाहर रेस्टोरेंट की जो कढ़ाई होती है, वो उसमें मसाला बना हुआ होता है अंदर, तो वो इसीलिए मैंने इसमें डाला है, ताकि अच्छा सा मसाला बन जाए। तो यहाँ हरी मिर्च और अदरक डाल के मैंने लंबे साइज़ में, बारीक बारीक साइज़ में स्लाइस काट लिए थे अदरक के, और मैंने इस तरह से डाल दिए। इसको भून रही हूँ, ताकि रोगन ना ज़रा सा और ऊपर, अच्छा सा रोगन ऊपर आ जाए, कढ़ाई भी हमारी भुन जाए, टमाटर भी हमारे भुन जाए, और इस तरह से सारा हो जाए। अब यहाँ कसूरी मेथी ली है। कसूरी मेथी देखिए, मैंने ये 1 टीस्पून ली है, और इसको हाथों से मसलेंगे, मसल के इसमें डाल देंगे। फिर थोड़ी सी कम लगेगी तो मैं और डाल दूँगी इसमें। ठीक है ना। कसूरी मेथी, कसूरी मेथी डालना है हमने। बस हमारी कढ़ाई तकरीबन तैयार हो चुकी है। देखिए, मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी डालने के बाद, यानी कि खुश्क जो मेथी मेथी होती है ना, वो है। अगर आप सीज़न हो मेथी का, तो आप चाहें तो सादी मेथी भी डाल सकते हैं, जो फ्रेश मेथी होती है, लेकिन यही मेथी इसमें कढ़ाई में चलती है। अब यहाँ पर मैंने इसमें 2 टीस्पून भर के
घी डालें, आप चाहे तो मक्खन भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाली है पिसी हुई काली मिर्च, थोड़ी सी कुटी हुई है, पिसी हुई कम है, कुटी हुई है, ठीक है ना। हरी मिर्च है और हरा धनिया। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन ढक के रख देंगे ताकि हर चीज़ की खुशबू इसके अंदर ही रहे, ठीक है ना। ऊपर से सारे मसाले तैयार, जो हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है, मसाले डले हुए हैं आपके सामने ही, ये देखें। काली मिर्च, हरी मिर्च, ये सब डाल के हमने दम पे लगा दिए। तो अब हमने इसमें दे दिए कोयले की धुनी, क्योंकि ये है कोयला कढ़ाई। बहुत ही मज़ेदार लाजवाब रेसिपी है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी आपकी रेसिपी। ये कढ़ाई आपको के लिए आसानी से बनने वाली रेसिपी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।